नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव के जन विश्वास रैली की। तो पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली होने जा रही है, जिसका नेतृत्व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। रैली में बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में जाकर खुद ही रैली की तैयारियों का जायजा लिया और एक एक चीजों को बारीकी से देखा। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 3500 किलोमीटर घूमकर आए हैं और जिस तरह से समर्थन मिला है उससे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। रैली से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ आरजेडी कार्यालय पहुंचे। रैली को लेकर आरजेडी की तरफ से जो खाने पीने के इंतजाम, ठहरने के इंतजाम कार्यकर्ताओं के लिए किए गए हैं, उनकी तैयारियों का जायजा लिया। जन विश्वास रैली को लेकर आरजेडी के समर्थकों का उत्साह काफी हाई नजर आ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर, आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस तस्वीर को साझा किया है, जिसमें वो लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं, उन सभी के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। और तेजस्वी यादव ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। और ये तेजस्वी यादव हैं, इनके साथ मंच पर कुछ और भी लोग हैं और तेजस्वी यादव यहां पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। और इनकी तरफ से कहा भी गया है कि तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो यात्रा जब वो कर रहे थे तो जो समर्थन उन्हें मिला था, वो समर्थन आज रैली में दिखेगा जरूर। और ऐसे में कौन कौन से जो बड़े नेता हैं इस रैली में शामिल होंगे, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हो सकते हैं, राबड़ी देवी आ सकती हैं, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी। तो ये बड़े नेता, महागठबंधन के जो घटक दल के बड़े नेता हैं, उनकी मौजूदगी होगी। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव और राबड़ी देवी भी इस महा रैली में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जो ये रैली है, पहली रैली है, तो ऐसे में महागठबंधन की तरफ से ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी, एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। तो महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ राहुल गांधी, वामपंथी दलों के सभी प्रमुख नेता और महागठबंधन के घटक दलों के सभी प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। तो पटना में आज महागठबंधन की जन विश्वास महारैली को लेकर आरजेडी समर्थक गांधी मैदान पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि रैली का समय 11 बजे रखा गया है, लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता पार्टी के बैनर, झंडे और पोस्टर के साथ अभी से ही जुटने लगे हैं। देखिए, रैली से पहले गांधी मैदान का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में महागठबंधन की जनविश्वास रैली पटना के आज इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो रही है, जहां सुबह से ही काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। और देखिए, मुख्य मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल को निवेदक के तौर पर दिखाया गया है। सभी पार्टियों का चुनाव चिन्ह जो है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और कार्यकर्ता सुबह से ही पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुँच गए हैं। हर किसी के हाथ में बैनर, पोस्टर और झंडा है, जो पार्टियों का झंडा है वो दिख पा रहा है यहाँ पर। और उत्साह के से लबरेज ये जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल दिख रहे हैं और लगातार अपने पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके समर्थन में नारे लगाते हुए, और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए यहाँ पर। और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सभी के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और बूंदाबांदी हो रही है, इसके बावजूद उत्साह से भरपूर ये कार्यकर्ता फिलहाल तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के समर्थन में नारे लगाते हुए, ये मुख्य मंच है और मुख्य मंच में बैठने की जो व्यवस्था की गई है, तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, सीताराम येचुरी हो, डी राजा हो, अखिलेश यादव हो,
वो इसी मुख्य मंच पे अग्रिम पंक्ति जो कुर्सियां लगाई अग्रिम पंक्ति में वहां पर बैठेंगे और यहां से लोगों को संबोधित करेंगे। वैसे रैली का समय 11 बजे दिन में रखा गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर में ये रैली जो है वो शुरू होगी। 12 बजे के बाद सभी नेता यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर लोगों को संबोधित करेंगे। देखना होगा आज के भाषण में तेजस्वी यादव की तरफ से क्या बातें आती हैं, लालू प्रसाद यादव क्या बोलते हैं, या फिर महागठबंधन के जो दूसरे बड़े नेता हैं वह किस तरीके से अपने शब्दों को, अपने उद्गार को जनता के बीच, अपने समर्थकों के बीच लाते हैं। लेकिन फिलहाल इस रैली को लेकर जो उत्साह है वो चरम पर दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार पटना के गांधी मैदान से लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अभी हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें आपने दिखाया कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। अभी ताजा तस्वीरें वहां क्या देखने को मिल रही है और जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं उससे क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, बिल्कुल आपको सीधे मैं तस्वीरों से जोड़ता हूं, लेकिन एक बात जरूर है, मौसम जो है उसने तल्ख रवैया अख्तियार कर लिया। बीच बीच में बारिश जो है वो हो जा रही है, बूंदाबांदी लगातार हो रही है। और देखिए गांधी मैदान की तस्वीर है जिससे मैं आपको सीधे जोड़ रहा हूं, और चारों तरफ इस वक्त महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके वर्कर्स दिख रहे हैं अपने हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए हुए। और यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। मजिस्ट्रेट जो है उनका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और चारों तरफ इस वक्त जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। और न केवल बिहार से बल्कि जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सुबह में मेरी बातचीत हो रही थी, चतरा यानी झारखंड से भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। और ये देखिए गांधी मैदान की तस्वीर है, लगातार बारिश जो है वो भी हो रही है। और देखिए ये कितने उत्साहित है ये कार्यकर्ता, इनको देखकर यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनके झंडे जो है वो दिख रहे हैं और जो नेता हैं उनके समर्थन में लगातार नारे लग रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी शुरू हुई है सुबह में, लेकिन सेकंड हाफ में वो स्थगित करके वो पटना पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और वेणुगोपाल ये भी पटना पहुंचेंगे और उसके बाद वो इस रैली को संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल उत्साह का माहौल इस वक्त, हालांकि मौसम ने अड़चन डाला हुआ है, जो बारिश है वो भी लगातार बीच बीच में हो रही है। कल रात से ही मौसम ने इसमें खलल डाला हुआ है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह से ही काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो गांधी मैदान पहुंचे हैं और अपनी जो उपस्थिति है उसको यहाँ पर लोगों के बीच रख रहे हैं और अपने नेता के समर्थन में लगातार नारेबाजी करते हुए हर उम्र आयु वर्ग के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आई हैं? मकेर से आए हुए हैं जी। मकेर से। मकेर जी। मकेर पटना जी। आप मकेर पड़ेगा। अच्छा, छपरा से। जी जी। कब आई हैं आप यहाँ? मैं 5 बजे भोर में आया हूँ। सुबह में? जी। कितने लोग आए हैं आपके साथ? मेरे साथ 20 गाड़ी आई हुई है। 20 गाड़ी? जी। तो ये आप रैली में शामिल हो रही हैं, क्या मैसेज देना है आपको रैली के माध्यम से? हम लोग का मैसेज देना है कि तेजस्वी जी हैं जो युवक है, सबको साथ रोजगार दे रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग का हिम्मत हुआ, तो उन लोग का उनका सपोर्ट में हम लोग हैं। सपोर्ट कर रही हैं। क्या जी। नाम है आपका? बिंदु राय। तो बिल्कुल मकेर सारण से ये पहुंची हुई हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और आप कहाँ से आए हैं बताइए? आप कहाँ से हैं बता दीजिए। अब पता नहीं है क्यों नहीं, आप लोग कहाँ से आए हैं? रोहतास सासाराम से। रोहतास सासाराम से। आप लोग क्यों आए हैं इस रैली में? क्या मतलब? आए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अतु है। अच्छा, मन में संजोया मन में, हाँ। लेकिन बारिश हो रही है, अभी भी आपके साथ हम खड़े हैं, बारिश हो रही है। तो बारिश में यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं है, जितना भी बारिश आएगा सब यहीं पर डटा रहेगा, कोई नहीं भागेगा। आप लोग के साथ, आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे साथ आई है 15 गाड़ी। 15 गाड़ी? हाँ। तो बिल्कुल आपने सुना, जो कार्यकर्ता हैं ये उनका उत्साह है। और देखिए चारों तरफ जो बैनर, पोस्टर है और झंडा है वो लहराते हुए जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो फिलहाल तस्वीरों में दिख रहे हैं। और कहाँ से आए? कहाँ से? पूर्वी चंपारण से हम लोग आए, फेनहारा प्रखंड। कब आ गए आप? हम लोग सुबह में ही आ गए हैं, 6 बजे। हम लोग 25 आदमी आए हैं। ऊपर से भी कोई बात नहीं है, तेजस्वी यादव का भाषण हम लोग सुनेंगे। बारिश होगा तैयो भींग के ही सुनेंगे, दगा दे रहा है। और तैयो सुनेंगे, खड़ा होकर भींग के ही सुनेंगे तेजस्वी यादव का भाषण। और बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव को युवाओं का
मुख्यमंत्री बनेगा और युवा को रोजगार मिलेगा। मोहम्मद अब्दुल्ला है। तो बिल्कुल, और सुरक्षा की थोड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अब गांधी मैदान में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अब मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी जो है उन्होंने गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और चारों तरफ अब पुलिस अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मौसम के खलल की है। संजय, 11 बजे का वक्त है और उससे पहले ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो दावा किया गया है, देखना होगा उसकी क्या तस्वीर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कल बीजेपी ने देश भर के 195 सहित झारखंड की 11 उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक एक करके अगर सीट और उम्मीदवारों के बारे में हम आपको बताएं तो राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन और गोड्डा से निशिकांत दुबे को टिकट देने की बात कही जा रही है। इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। राजमहल सीट से ताला मरांडी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दुमका से सुनील सोरेन उम्मीदवार होंगे। खूंटी से एक बार फिर से अर्जुन मुंडा जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने 11 में से 8 जो चेहरे हैं उन्हें फिर से रिपीट किया है, यानी उन्हें फिर से मौका दिया गया है। और इसके साथ ही 3 और जो चेहरे हैं उन्हें उससे मौका मिला है। और हम आपको एक एक करके नाम बता रहे हैं। तो देखिए, गोड्डा से बीजेपी के सांसद अभी भी हैं निशिकांत दुबे और एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और खूंटी से अर्जुन मुंडा एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। तो हम आपको ये लिस्ट बता रहे हैं जो झारखंड में 11 सीटों के लिए नाम का ऐलान हुआ है। रांची से बात करें तो संजय सेठ जो अभी भी सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें मौका बीजेपी की तरफ से दिया गया है। राजमहल सीट की बात करें तो यहाँ से ताला मरांडी जो है उन्हें उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो दुमका की बात करें। दुमका से बीजेपी ने सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। इनका नाम लिस्ट में शामिल है। और इसके साथ ही जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने विद्युत वरण महतो को टिकट देने का ऐलान किया है, यानी ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। और लोहरदगा की बात करें, लोहरदगा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे समीर उरांव, जिन्हें मौका बीजेपी ने दिया है। साथ ही साथ पलामू से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे विष्णु दयाल राम। और अन्य सीटों की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर 11 सीटों का लिस्ट जो है वो फाइनल हुआ है। 14 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 11 के नाम फाइनल हो चुके हैं। हजारीबाग से बीजेपी ने मनीष जायसवाल, यहीं पर बदलाव जो है वो किया गया है। हजारीबाग में आपको बता दें मनीष जायसवाल को इस बार टिकट दिया गया है। नए चेहरे हैं मनीष जायसवाल और ये बदलाव जो है बीजेपी ने किए हैं। हालांकि ऐसे 11 में से जो 8 सीट है वहां से जो पुराने चेहरे बीजेपी के रहे हैं उन्हें मौका दिया गया है। 2 जगह पर बदलाव किया गया है, जिसमें गीता कोड़ा को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ऐसे में ये 2 बड़े बदलाव भले देखने को मिले हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो बीजेपी के पहले से सांसद हैं उन्हें फिर से मौका बीजेपी ने दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो हम आपको एक एक करके तस्वीर दिखा रहे हैं और ये देखिए, ड्रोन के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कौन कौन से सीट से किन किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर, जिन्हें कोडरमा से एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। गीता कोड़ा जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं, इन्हें भी बीजेपी ने टिकट जो है वो दिया है। और इसके साथ ही हम आपको एक एक करके ड्रोन के माध्यम से उन चेहरों के बारे में बता रहे हैं, उन सीट के बारे में बताते हैं किस किस सीट से किसे उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। तो इस बार ये देखिए, हमारे पीछे ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे खूंटी से अर्जुन मुंडा, जिन्हें बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा सीट की हम बात कर रहे थे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को एक बार फिर से मौका दिया गया है, पहले भी यहाँ से वो सांसद हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात कर लें रांची सीट की, तो वहां से समीर सेठ जो है उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो एक एक करके हम आपको जो सीट है उसके बारे में और जो उम्मीदवार हैं जिन्हें मौका इस बार मिला है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सिंहभूम से गीता कोड़ा
को टिकट जो है वो मिला है। समीर उरांव लोहरदगा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो पुराने चेहरों पर भरोसा एक बार फिर से जताया है बीजेपी ने, जिसमें से 8 जो पुराने चेहरे हैं उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया गया है, उन्हें मौका दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी ने करनी शुरू कर दी थी बहुत पहले से ही, और ऐसे में करीब 195 जो उम्मीदवार हैं पूरे देश में, उनके नामों के लिस्ट उन्होंने जारी कर दिए हैं, जिसमें से झारखंड के 11 नाम भी शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसमें बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है, जिसमें भोजपुरी सिंगर और एक्टर पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पवन सिंह जाने माने चेहरे और भोजपुरी के पावर स्टार है, सुपरस्टार हैं, और इन्हें आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया है। और आसनसोल से बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, यानी अभी वो वहां से सांसद हैं। तो ऐसे में पवन सिंह का जो मुकाबला है वो शत्रुघ्न सिन्हा से हो सकता है। टिकट के लिए पवन सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। आपको बता दें कि 4 सितंबर 2017 को पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही पवन सिंह को इसकी खबर मिली और ये तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, खुशी काफी ज्यादा है और उन्होंने पार्टी का आभार जताया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम की। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। शनिवार की रात से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान बादल गरजने के साथ ही ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। बिहार के बदलते मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम ने अचानक से करवट ली है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि राजधानी पटना समेत तकरीबन 26 जिलों में आज बारिश हो सकती है। आंधी के साथ वज्रपात और ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, उसके अनुसार पटना समेत 14 जिलों में झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। रोहतास के अलावा औरंगाबाद, गया और भभुआ में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर विशेषकर किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में बारिश हो सकती है। वहीं बादल गरजने के अलावा वज्रपात के साथ ही झोंकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह बताया है कि सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में आज हल्की बारिश हो सकती है।